इस कॉम्बिनेशन का धान की फसल में प्रयोग करने के बाद पूरा खेत जो आपकी अधिक से अधिक हरियाली देखने को मिलेगी। फुटाव पूरे खेत में अधिक से अधिक फुटाव होगा और खेत आपका झूम उठेगा। धान की फसल में फुटाव, जिसे हम टिल्लिंग की संख्या कहते हैं, इसे कैसे बढ़ा सकते हैं और उसमें कैसे अपनी फसल को अधिक से अधिक पैदावार निकाल सकते हैं। यदि किसान साथियों, हमारी जो ये फसल होती है, यदि हम 30 से लेकर 40 दिन की अवस्था तक अच्छी देखभाल कर लेते हैं और अच्छी मेहनत कर लेते हैं, तो उस समय हमारी धान की फसल में अधिक टिल्लिंग की संख्या, अधिक मैदा हो जाता है और अधिक या कल्लों की संख्या बन जाती है। इस अवस्था में क्या होता है किसान साथी, उसमें अधिक यानी अच्छे से खादों का प्रयोग नहीं कर पाते, अच्छे से इसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं कर पाते। तो किसान साथियों, आपको ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए जो हमारी धान की फसल लगभग हमारी धान की फसल 5 से 6 कुंटल बीघा की निकल आए। इससे हमारी धान की फसल अच्छी निकल आती है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं एक कॉम्बिनेशन के बारे में। यदि आप अपनी धान की फसल में अच्छे से प्रयोग करते हैं, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बेस्ड खादों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि धान की फसल में फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, पौधे मोटा और मजबूत हो, तना विकास हो, अच्छे रूट सूट यानी विकास हो, यानी तने का जड़ यदि अच्छे से विकास होगी और इसमें अच्छे से ग्रोथ होगी, जड़े का प्लांटिंग तो होता है, डिप्लोमेंट अच्छा होगा, यानी कि पैदावार बढ़ने वाली है। धान की फसल लचीदार, गहरी, ग्रेसिन, साथ में फुटाव देखने को मिले, संख्या यानी कल्लों की संख्या अधिक से अधिक आपको देखने को मिले। शानदार कॉम्बिनेशन। यदि आप हाइब्रिड बासमती या फिर कोई भी हाइब्रिड कोई भी धान की खेती कर रहे हैं, तो जैसे धान की खेती करने के लिए आपको जो कॉम्बिनेशन का करना है, पूरा हरियाली खेत पूरा हरियाली हो जाएगा, बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि 3 से 4 दिन के बाद आप इस कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। यानी सबसे पहले हम जो काम करेंगे, आपको खादों का जब प्रयोग करना है, आपको डीएपी, हाँ किसान साथियों, डीएपी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप खेत की मचाई कर रहे हैं, तो खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय में प्रयोग कर लीजिए। आपको 10 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में आपको जल्दी से जल्दी फास्फोरस का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, आपने डीएपी का प्रयोग नहीं किया है तो आपको रुपाई से लेकर 30 दिन से पहले आपको डीएपी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी धान की फसल को फास्फोरस सही मात्रा में मिल सके। हाँ किसान साथियों, आपको इस्तेमाल करना है डीएपी के साथ किसान साथियों 10 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में आपको जल्दी से जल्दी फास्फोरस यानी कि रूट शूट का विकास बहुत अच्छा काम करता है, यानी रूट एंड शूट का विकास बहुत अच्छे से काम करता है। फास्फोरस तो बुवाई के समय यूज किया है या फिर आपने पहली खाद के साथ मिक्स, यानी 25 से 30 दिन के आसपास आपने डीएपी खाद का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदि आप डीएपी नहीं दे सकते तो आप एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं, 2 बैग यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ की दर से आप इन 2 बैगों का यूज कर सकते हैं। तना विकास काफ़ी अच्छा रहेगा और जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा, टिल्लिंग बहुत अच्छे से होगी। इस अवस्था में यानी ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्लांटिंग से, यानी 10 से लेकर 50 दिन के बीच जो आपको पोषक तत्व का इस्तेमाल करेंगे। तो यदि आप कृषि कार्य कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कि धान की फसल के फुटाव कितना अच्छा होना चाहिए, आने वाले समय में अच्छे से पैदावार मिल सके। यानी आपको जो धान की फसल लगाई, आपको फार्मुलेस के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं जो धान की फसल में हरियाली, गहराई और ग्रीन्स लचीदार फसल और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिले, टिल्लिंग की संख्या अधिक से अधिक देखने को मिले। आपको जो किसान साथी कॉम्बिनेशन के साथ जो आपको लेना है, क्या क्या लेना है। हाँ किसान साथियों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए, यदि आप डीएपी के साथ जिंक का प्रयोग करें तो आपको कतई भी ऐसा नहीं करना है। यदि आपको धान की फसल अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको डीएपी के साथ जिंक का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हाँ किसान साथी, जिससे हमारी धान की फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। उसमें रिएक्शन हो जाती है और हमारे जो केमिकल होते हैं वो रिएक्शन कर पाते हैं। इसलिए आपको जिंक और डीएपी का और एनपीके के साथ कभी भी जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। तो किसान साथियों, जो आपको लेना है जिंक सल्फेट लेना है। हाँ किसान साथियों, जिंक सल्फेट लेना है। जिंक सल्फेट 2 तरह की आती है, एक 33% वाली आती है, एक 21% वाली आती है। तो मार्केट में जाइए, मार्केट से लेकर जो आपको लानी है 33% वाली जिंक लानी है। हाँ किसान साथियों, 33% वाली जिंक लानी है। जिंक को कभी आप डीएपी के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, 18 दिन से लेकर 35-40 दिन के बीच जो होता है, इस समय यदि आप कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं। हाँ किसान साथियों, जिंक सल्फेट, हाँ किसान साथियों, जिंक सल्फेट आपको 33% वाली लेनी है।
किसान साथियों आपको हम बात बताते हैं, डीएपी के साथ नहीं लेना, डीएपी को आप इस समय छोड़ दीजिए। जो कॉम्बिनेशन तो लेना है आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 33% वाली जिंक लेनी है। हाँ किसान साथियों 5 किलो 33% वाली जिंक लेनी है, जिसमें आपको और सल्फर की 15% यानी जो उसमें 15% सल्फर पाई जाती है, यानी यूज करना है। इसके साथ आपको जो लेना है किसान साथी यूरिया खाद। हाँ किसान साथियों नाइट्रोजन, जिसमें हमारी धान की फसल के लिए बहुत अहम भूमि निभाती है नाइट्रोजन। यदि हम अपनी धान की फसल में यूज करते हैं नाइट्रोजन, तो काफ़ी अच्छे और प्रभाव देखने को, अच्छे फसल बढ़वार के लिए अच्छी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन यूरिया की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। हाँ किसान साथियों आपको लेनी है। अब बात आती है किसान साथियों हमें इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ और क्या लेना है। हाँ किसान साथियों कॉम्बिनेशन के लिए जड़ अच्छे से जड़ का विकास हो, बहुत अच्छे से काम करे, तो आपको लेना है होमिक एसिड। हाँ किसान साथियों होमिक एसिड लेना है आपको। इसकी जो मात्रा लेनी है होमिक एसिड की 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होमिक एसिड लेनी है। इसके साथ यानी आपको रेली गोल्ड के नाम से आता है, इसे ले सकते हैं किसान साथियों। रेली गोल्ड के नाम से आता है, 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और किसान साथी इसी के साथ जो आपको करना है माइक्रो राजा। हाँ किसान साथियों माइक्रो राजा आपको करना है, जिसमें इसे बहुत ही अच्छा रहता है। अमीनो एसिड जैसे ये 7 से 8 पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़वार हरियाली फसल है, जड़ का विकास, तने का बहुत अच्छा विकास काम करता है। इसके साथ आपको एक ऐड करना है किसान साथियों चिपको। हाँ किसान साथियों आपको चिपको ऐड करना है 100 ml, यानी किसान साथियों पर्याप्त मात्रा में 1 एकड़ के 100 ml आपको लेना है चिपको। जो हमारी खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, खाद में न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व की पहुँच जाएंगे। और चिपको मिलाकर ऐसे साथ इसमें स्प्रे नहीं करना है, इसके साथ मिक्स करके कोटिंग एक करके आप सबसे पहले यूरिया के साथ आपको चिपको पूरी तरह से खाद में कॉम्बिनेशन के साथ इसमें अच्छी तरीके से चिपको को कोटिंग कर लीजिए, यानी मिला लीजिए। मिलाने के बाद मिक्स करके पूरे 1 एकड़ खेत में यूज करेंगे। इसका खर्चा आएगा आपको लगभग 1500 से लेकर 1800 तक के बीच के खर्चा आने वाला है, यदि आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं तो अपनी धान की फसल के साथ। यानी कि यदि आप रेली गोल्ड नहीं मिलाना चाहते हैं, तो आप सागरिका ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ इसके साथ साथ रेली गोल्ड नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सागरिका का कॉम्बिनेशन के साथ, जिंक के साथ, यूरिया के साथ, होमिक एसिड के साथ, माइक्रो राजा के साथ, अमीनो एसिड के साथ इस्तेमाल करें, और चिपको के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 1500 लेकर 1800 रुपये के बीच में आपका ये खर्चा आएगा। यार किसान साथी इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल करने के बाद 9 से लेकर 10 दिन के बीच आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं इस समय कब किस समय देना चाहिए। किसान साथी आपको लगभग जो इसका इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है किसान साथी, यदि आप 2 बजे के समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ किसान साथियों 2 से 5 बजे तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ पूरे 1 एकड़ की डोज है किसान साथियों। जिंक को काम करती है, फुटाव बहुत अच्छा काम करेगी, और लगातार आपकी फुटाव को अच्छे से टेलिंग निकल कर आएगी। यदि जिंक का फुटाव और हेमिक एसिड फुटाव बहुत अच्छे से करेंगे, और सल्फर जो होगा किसान साथी इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। यदि किसान साथियों इसमें आप मिला लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। होमिक एसिड, और सबको पता है कि जड़ों के विकास और जब फुटाव के लिए होमिक एसिड बहुत अच्छे से काम करता है। 18 दिन से लेकर 35 यानी 40 दिन तक आसपास यदि आप इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं अपनी धान की फसल में, तो फसल आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो किसान साथी यदि हमारी जानकारी काफ़ी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक चैनल दोस्तों को शेयर करें। किसान साथी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। 1 एकड़ के लिए हमने आपको पूरा कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी है। और किसान साथियों जय जवान जय किसान, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इस समय यदि किसान साथी अच्छे फुटाव देखना चाहते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं।